Welcome you all in this class Unlocking Words. Students, we have completed 5 parts of the chapter The Rat Trap, and this is the last part of this lesson. In the previous episode, we found how the peddler was agitated at Ironmaster's behavior and he hit the table with his fist. He said that the whole world was a rat trap. All good things in life were a bait used to entrap the people. He said that the Ironmaster was not blameless or flawless himself. Someday it was possible that he might be tempted to and may get entrapped in the ways of the world. The Ironmaster was convinced by his argument and said that he would not get the sheriff to intervene in this matter, but he asked the peddler to leave immediately. At this, Edla wished that the peddler stayed back. She felt that it would be wrong to send him away after promising him of Christmas cheer. The peddler was surprised by this gesture. Her father finally gave in. However, the peddler could not guess her motive behind the kind treatment being given to him. ये जो पेडलर है यह अभी भी यही सोच रहा है कि आखिर एडला ने उसको क्यों रोका और एडला के रोकने के पीछे का कारण क्या है. अभी तक हमने इतना पढ़ा है. अब देखते हैं कि जो लास्ट एपिसोड है उसमें पेडलर के साथ क्या चेंज होता है, पेडलर का यह रूप बदलता है या नहीं बदलता है. Now move on the next para of this lesson. After that, Christmas Eve at Ramsjo passed just as it always had. इसके बाद रैम्सजो में क्रिसमस ईव, क्रिसमस की संध्या उसी तरीके से बीती जैसे अन्य वर्षों बीता करती थी. द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल. स्ट्रेंजर ने किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं की. बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप. क्योंकि उसने सोने के अलावा कोई काम नहीं किया. The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept and one stretch. क्योंकि दोपहर से पहले वह गेस्ट रूम में एक सोफे पर सोया रहा और एक ही करवट में पड़ा रहा. At noon और दोपहर में they woke him up. उन्होंने उसको जगाया, घर वालों ने पेडलर को जगाया, so that he could have his share of the good क्रिसमस फेयर. उसको उठाया गया ताकि वह इस क्रिसमस की संध्या में अपनी भागीदारी निभा सके, अपने हिस्से का भोजन कर सके, अपने हिस्से का उत्सव मना सके. बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन. उसके बाद वह फिर सो गया. इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, एज दो मानो कि फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप, वह सो नहीं पाया हो. एज क्वाइटली एंड सेफली एज हेयर एट रैम्सजो. जितनी सुरक्षित तरीके से, जितनी शांति से वो रैम्सजो में सो रहा है, ऐसा लग रहा था कि इस तरीके की सुरक्षित और शांति भरा माहौल उसे कभी नहीं मिल पाया. इतने आराम से वह सो रहा था. इन द इवनिंग, शाम के समय, व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, जब क्रिसमस ट्री को रोशनी से जगमगाया गया, दे वोक हिम अप अगेन. उन्होंने उसको, घर वालों ने फिर से उसको जगाया. एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल इन द ड्राइंग रूम. वह थोड़ी देर के लिए ड्राइंग रूम में खड़ा हुआ. ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम. अपनी आँखों को बार बार बंद कर रहा था, खोल रहा था, ब्लिंक कर रहा था. ऐसा लग रहा था कि कैंडल लाइट उसको नुकसान पहुँचा रही, उसकी आँखों में कैंडल लाइट से परेशानी हो रही थी. बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन. उसके बाद वह फिर से डिसअपियर हो गया, गायब हो गया. 2 hours later, 2 घंटे के बाद, he was aroused once more. उसको एक बार फिर से जगाया गया. He then had to go down into the dining room. तब उसको नीचे डाइनिंग रूम में जाना पड़ा and eat the Christmas fish and porridge. और उसको एक बार फिर से क्रिसमस फिश और porridge खानी पड़ी. As soon as they got up from the table, जैसे ही वे लोग टेबल से उठने लगे, he went around to each one present. जितने लोग वहाँ पर मौजूद थे वह उन सब के सामने गया and said thank you and good night. उसने सबको, पेडलर ने सबको गुड नाइट और थैंक यू बोला. बट when he came to the young girl, लेकिन जब वह उस यंग गर्ल के एडला के सामने आया, she gave him to understand that
it was her father's intention that the suit which he wore was to be Christmas present. जब वह यंग गर्ल के सामने आया, उसने उसको यह समझाया, एडला ने उसको ये समझाया कि उसने जो आज सूट पहना हुआ है, यह सूट उसके पिताजी ने उसको एक क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में दिया है. He did not have to return it. उसको पेडलर को वह सूट लौटाने की ज़रूरत नहीं है. एंड इफ़ ही वॉन्टेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन द प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, और अगले साल भी अगर वह अपनी क्रिसमस की ईव यहाँ आराम से शांति से मनाना चाहे, एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम, तो उसको यह बात विश्वास में लानी होगी कि उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा. ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, और वो वापस आ सकता है, उसका वहाँ पर पुनः स्वागत किया जाएगा. एडला ये बोल रही थी कि तुम ये जो सूट पहने हुए हो, ये मेरे फादर ने तुमको प्रेजेंट किया है, इसको लौटाने की ज़रूरत नहीं है, और जब भी तुम्हारा मन हो अगले वर्ष की क्रिसमस ईव भी तुम हमारे साथ निसंकोच मना सकते हो. द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस. इस बात पर जब एडला ने उसको नेक्स्ट ईयर आने का इनविटेशन दिया, तो ये जो रेड ट्रैप सेलर था, इसने कोई भी जवाब नहीं दिया. ही ओनली स्टीयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट. बाउंडलेस दैट इज़ लिमिटलेस. असीमित आश्चर्य में वह इस यंग गर्ल को घूरता रहा. द नेक्स्ट मॉर्निंग the iron master and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service. अगली सुबह आयरन मास्टर और उनकी बेटी बहुत अच्छे मूड में उठे, अर्ली क्रिसमस सर्विस के लिए चर्च चले गए. Their guest was still asleep. उनका मेहमान अभी भी सोया हुआ था. And they did not disturb him. So they don't want to disturb their guest. इसलिए उन्होंने अपने मेहमान को परेशान नहीं किया, डिस्टर्ब नहीं किया, चुपचाप चले गए. When at about 10 o'clock, जब लगभग 10 बजे थे, they drove back from the church. वे दोनों चर्च से वापस आए. The young girl sat. ये जो एडला थी वह बैठी and hung her head even more dejectedly than usual. रोज़मर्रा की तुलना में बहुत उदासी से उसने अपना सिर लटकाया हुआ था. एट चर्च, क्योंकि चर्च पर सी हैड लर्नड, उसे पता चला दैट वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड बाय अ मैन. उसको ये पता चला चर्च में कि आयरन वर्क्स का कोई पुराना क्राफ्टर था, उसके यहाँ चोरी हुई है, और उसकी चोरी बाय अ मैन, एक ऐसे आदमी के द्वारा की गई है, हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स, जो रेड ट्रैप्स को बेचता है. तो एडला के मन में ये आया कि रेड ट्रैप सेलर जो उसके घर में है, जो पेडलर है, जो ट्रैम्प है, शायद ये वही तो नहीं है. इसलिए वह बड़ा उदास थी. उसने अपना सिर उदासी में लटका रखा. यस, दैट वॉज अ फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस, सेड हर फादर. इस बात पर उसके पिताजी ने उसको थोड़ा तंज कसा. वो बोले, अच्छा तुम ही कहती थी ना कि ये बहुत अच्छा आदमी है, और तुमने उसको घर में आने दिया, घर में रहने की इजाज़त दे दी. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारे कबर्ड में इस समय कितने चांदी के स्पून्स बचे होंगे. मीन्स एक जो रॉबर है, जो लुटेरा है, वो हमारे घर में बैठा हुआ है, तो हो सकता है उसने हमारे घर की सारी जो प्रीशियस थिंग्स हैं, जो मूल्यवान वस्तुएं हैं, उनको चोरी कर लिया होगा. The wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. उनकी गाड़ी मुश्किल से ही घर के पास रुकी ही होगी कि आयरन मास्टर ने वैलेट से पूछा, घर के नौकर से पूछा कि क्या स्ट्रेंजर अभी भी घर में है. He added that he had heard at church. और उन्होंने ये भी जोड़ते हुए बोला कि उन्होंने चर्च में सुना था that the man was a thief, कि ये जो पेडलर जिसको उन्होंने घर में शेल्टर दिया था, ये चोर है. इसके बारे में वो ये सुन के आए थे. द वैलेट आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन. वैलेट ने आंसर दिया कि वो व्यक्ति तो चला गया है, एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल. और उसने ये भी बताया कि वो अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज विद मिस विल्मेंसन.
was to be kind enough to accept as a Christmas present. और उसने बोला कि इसके बदले, इसके बजाय कि कुछ वो चीज़ें चुरा के ले जाए, इसके विपरीत वह एक छोटा सा पैकेट मिस विल्मिंसन के लिए क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में छोड़ के गए। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज। एडला ने उस पैकेट को खोला, विच वॉज सो बैडली डन अप, उस जिसकी पैकिंग इतनी बुरी की गई थी, दैट द कंटेंट्स केम इनटू व्यू एट वंस, कि उसके अंदर का कंटेंट, उसके अंदर रखा हुआ सामान एक बार में ही दिख जा रहा था। सी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वो उसके अंदर का कंटेंट देख के खुशी से चिल्ला पड़ी। सी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप, उसने देखा कि उसके अंदर एक छोटा सा रेड ट्रैप था। एंड इन इट, और रेड ट्रैप के अंदर ले 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स, 3 10 क्रोनर के मुड़े तुड़े से नोट रखे हुए थे। बट दैट वॉज नॉट एट ऑल, इतना ही नहीं था। इन द रेड ट्रैप में ले ऑल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड करेक्टर्स, बहुत ही बड़े बड़े और बहुत ही जैग्ड, वेरी रफ करेक्टर, बड़ी बुरी सी राइटिंग में कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था उसमें? ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग। सम्मानित नोबल मिस, क्योंकि तुम मेरे साथ पूरा टाइम बहुत दयालु रही थी, बहुत अच्छे से मेरे साथ तुमने व्यवहार किया था। एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था मानो कि मैं कोई कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं भी तुम्हारे लिए अच्छा होना चाहता हूँ। इन रिटर्न, बदले में, एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, मैं ऐसे आपके साथ व्यवहार करना चाहता हूँ जैसे कि मैं एक रियल कैप्टन हूँ। पेडलर एडला को बोलता है कि उसने बहुत अच्छे से व्यवहार किया, उसको बिल्कुल कैप्टन समझ के उसके लिए सम्मान दिया, और बदले में वह भी चाहता है कि उसको एक रियल कैप्टन की तरह व्यवहार करे। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ, मैं तुमको इस क्रिसमस सीजन में एक चोर के द्वारा शर्मिंदा करना नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि जिसको तुमने कैप्टन का सम्मान दिया वो चोर हो, और चोर के द्वारा तुम्हारा किसी भी तरीके का अपमान हो, तुम्हें शर्मिंदगी झेलनी पड़े। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, तुम रोड साइड पर, वह एक ओल्ड मैन है जिसका मैंने पैसा चुराया था, उसको ये पैसा वापस दे सकती हो। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम, जिसने विंडो फ्रेम पे मनी पाउच लटका रखा था। एज अ बेट फॉर पुअर वॉन्डरर्स, जो गरीब घुमक्कड़ होते हैं, गरीब लोगों को एक लालच के रूप में, एक बेट के रूप में उसने वो जो मनी पाउच लटका रखा था, उस ओल्ड मैन को तुम उसका पैसा लौटा सकती हो। द रेड ट्रैप इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट, ये जो रेड ट्रैप मैंने तुमको दे रखा है, यह एक रैट की ओर से तुम्हारे लिए क्रिसमस प्रेजेंट है। ये रैट कौन है? हु वुड हैव बीन कॉट इन द वर्ल्ड्स रेड ट्रैप, जो शायद संसार के रेड ट्रैप में फंस गया होता। इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, अगर उसको कैप्टन के रूप में किसी ने नहीं समझा होता। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, इस तरीके से उसने अपने आप को क्लियर करने की पावर, अपने आप को इस रेड ट्रैप से बाहर निकालने की शक्ति जुटा ली। तुमने उसको कैप्टन का सम्मान दिया, और उसने अपने आप को कैप्टन के लायक बनाने के लिए जो शक्ति थी वो बटोरनी चाहिए, और वो उसको मिल गई है। और ये बात वो ये समझाना चाह रहा है कि जो चूहेदान है, ये जो रेड ट्रैप है, यह एक ऐसा संसार रूपी चूहेदान है जिसमें अगर वो फंस गया होता, यदि उसे तुमने कप्तान के पद तक नहीं पहुंचा दिया होता, तुमने उसको कैप्टन बनाया, तो कैप्टन बनने से उसकी जो स्पिरिट थी, जो इमोशंस थे, वो बदल गए, और वह इस वर्ल्ड, इस संसार रूपी रेड ट्रैप में फंसने से बच गया। एंड लास्ट में उसने कुछ लिखा हुआ था, रिटन विथ फ्रेंडशिप, मित्रता के साथ, एंड हाई रिगार्ड, और अत्यधिक सम्मान के साथ, कैप्टन वॉन स्टेहल। उसने अपने नाम के आगे लिखा कैप्टन वॉन स्टेहल। तो आपने देखा कि किस प्रकार से एक रेड ट्रैप सेलर, एक ट्रैम्प जो थोड़ा सा लालच में आके किसी के घर चोरी कर देता है, और इस संसार रूपी रेड ट्रैप में
अपने आप को फंसा लेता है और फिर किसी और के काइंड बिहेवियर ने, किसी और के अच्छे व्यवहार ने उसमें जो बदलाव लाए, उससे वह इस संसार रूपी रैट ट्रैप से पुनः मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि आपसी समझ और प्रेम के द्वारा मानव में मूलभूत अच्छाई को जगाई जा सकती है। हर मनुष्य के अंदर एक अच्छाई होती है और उस अच्छाई को किस तरीके से प्रेम और सौहार्द से हम लोग जगा सकते हैं, वापस उसकी अच्छाइयों को पुनर्जीवित कर सकते हैं।